तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद एनसीआर क्षेत्र में हाई अलर्ट है। पुलिस विभाग लगातार यहां पर जांच पड़ताल करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा की अगर बात करें तो यहां पर भी फरीदाबाद की अगर बात करें तो 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। आसपास के क्षेत्रों में भी पुलिस देखी जा रही है। गुरुग्राम में भी हाई अलर्ट है, सोनीपत में भी हाई अलर्ट देखा जा रहा है। दिल्ली से लगते हुए सभी बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एनसीआर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस लगातार गहनता के साथ जांच पड़ताल कर रही है। गुरुग्राम सोनीपत में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा, दिल्ली, नोएडा सभी जगह पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी खबर को लेकर के सोनीपत से हमारे सहयोगी सनी मलिक, गुरुग्राम से नीरज अंबावता और बहादुरगढ़ से प्रदीप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं गुरुग्राम आपको लिए चलता हूं। नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, किस तरीके से वहां पर हाई अलर्ट नजर आ रहा है? पुलिस विभाग किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और किस तरीके से जांच पड़ताल जारी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल ब्लास्ट हुआ उसके बाद न केवल गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर खुद जो है वो नाकों पर दौरा करते हुए नजर आए थे और आज की हम बात करें तो तमाम पुलिस फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल मैं गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ लगातार उन तमाम वाहनों की चेकिंग की जा रही है और भारी संख्या में जो है वो तमाम इसी तरह के जो दिल्ली से लगते हुए बॉर्डर है वहां पर पुलिस के सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। तमाम वाहनों की चेकिंग की जा रही है और ये चेकिंग कल जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से ही जो है हाई अलर्ट पर रखा गया और खास तौर पर जिस तरह से फरीदाबाद की बात करें या फिर गुरुग्राम की बात करें, दिल्ली की बात करें तो तमाम फोर्सेज जो दिल्ली एनसीआर के हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ काम कर रही है और कोशिश कवायद यही है कि जिस तरह से दिल्ली में जो धमाका हुआ था उसके बाद हाई अलर्ट पर पूरी दिल्ली एनसीआर को रखा जाए और एक एक वाहन की जो है वो गहनता से चेकिंग की जाए और यही काम जो है वो कल देर शाम से लेकर अब तक भी जारी है। और ये पूरा अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो ये दिल्ली गुरुग्राम का ग्वालपहाड़ी बॉर्डर का इलाका है और यहाँ भी लगातार कल से जो है वो जवानों की तैनाती की गई है और एक के बाद एक तमाम वाहनों को रोका जा रहा है और भारी संख्या में पुलिस बल की यहाँ तैनाती की गई है। खुद अलग अलग थाने के जो इंचार्ज है, अलग अलग इलाके के एसीपी डीसीपी है, वो भी लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और उससे पूछताछ की जा रही है। जो भी गुरुग्राम पुलिस को जो है संदिग्ध के तौर पर दिखाई देता है और तमाम वाहनों की जो है वो चेकिंग जी नीरज की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये कल जी नीरज, मैं सोनीपत लिए चलता हूं हमारे दर्शकों को। सोनीपत से हमारे साथ सनी मलिक जुड़ चुके हैं। सनी, सोनीपत में किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है? वहां पर किस तरीके से जांच पड़ताल जारी है? सोनीपत भी हाई अलर्ट पर है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर के सबसे नजदीकी इलाकों में से एक सोनीपत भी है। यहाँ पर भी अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। देर रात खुद एडीजीपी ममता सिंह जो कि सोनीपत पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की कमान है वो संभाली और नेशनल हाईवे 44 पर जितने भी होटल हैं, रेस्टोरेंट है, उन पर पुलिस की दबिश है वो दी गई ताकि जो इस पूरे मामले का आरोपी है, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट का जो आरोपी है उमर, अगर जो जम्मू कश्मीर या पंजाब की तरफ जाता है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ रुक सकता है। उसको लेकर जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, एनआईए, आईबी या फिर जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर है, वो यहाँ पर दिखी। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के चौक चौबंद इंतजाम है वो सोनीपत पुलिस द्वारा वो कर दिए गए थे। आयुष और पुलिस बल की जो तैनाती है वो हाईवे पर है वो की गई है। हर प्रत्येक वाहन को चेकिंग करके ही पंजाब के रास्ते है वो जाने दिया जा रहा है, चंडीगढ़ है वो जाने दिया जा रहा है। पुलिस बल की तैनाती है वो चप्पे चप्पे पर है। उन वाहनों पर नजर बनाई गई है जो कि जिससे उमर है वो भाग सकता है। लेकिन अभी तक कोई भी सूचना है वो ये नहीं आई है कि उमर इसी रास्ते से जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब है वो जाएगा। लेकिन पुलिस ने एहतियात के तौर पर यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है वो की गई है। हर 10 किलोमीटर पर जो चेकिंग है वो वाहनों की है वो की जा रही है। लगातार चेकिंग जारी है और सभी जगहों पर ये चेकिंग देखने को मिल रही है। बहादुरगढ़ से हमारे साथ प्रदीप जुड़ चुके हैं। प्रदीप के पास भी आपको लिए चलता हूं। प्रदीप, बहादुरगढ़ में किस तरीके के इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं? किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां वहां पर भी अलर्ट नजर आ रही है? प्रदीप जी आयुष, बिल्कुल जैसे ही देश की राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट का मामला सामने आया तो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए थे। अगर झज्जर जिले की बात की जाए तो झज्जर जिले में 9 स्थायी नाके पहले से ही लगे हुए हैं। इसके अलावा भी जो जितनी कच्ची पक्की सड़कें देश की राजधानी दिल्ली को हरियाणा के हिस्से को जोड़ती हैं उन सभी पर पुलिस तैनात कर दी गई। रात भर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जो झज्जर जिले की पुलिस कमिश्नर है डॉक्टर राजश्री सिंह और बहादुरगढ़ के डीसीपी मयंक मिश्रा स्वयं सड़कों पर उतरे थे। हरेक नाके की उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था जांची है और पुलिस अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए कि किसी भी तरीके की कोताही ना बरती जाए और हर एक वाहन पर अपनी पैनी नजर रखी जाए।
संदिग्ध वाहनों पर भी नजर बनाए रखने के आदेश जारी किए गए थे। इतना ही नहीं, आम लोगों से भी अपील की गई है, क्योंकि संदिग्ध व्यक्ति या गाड़ी दिखाई देती है तो पुलिस को जरूर सूचना दें। इतना ही नहीं, कोई किराएदार अगर लोगों ने रख रखे हैं तो उनके बारे में भी सूचना पुलिस को देने के लिए कहा गया है। उनका सत्यापन करवाने की बात पुलिस ने कही है, ताकि कोई भी शरारती तत्व या फिर कोई आतंकी संगठन हाइड आउट ना बना ले किसी किराएदार के घर में। इसलिए ये जो है वो बंदोबस्त किए गए हैं। होटलों में ठहरे हुए तमाम लोगों की छानबीन भी की जा रही है, उनकी वेरिफिकेशन करने का काम भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पुलिस की विभिन्न टीमें इस काम में फिलहाल लगी हुई हैं। जी प्रदीप, नीरज, सनी, आप तीनों ने ये जानकारियां दी, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से हरियाणा के तमाम क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, लगातार वहां पर जांच पड़ताल जारी है और पुलिस विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। आपको बता दें, दिल्ली के चांदनी चौक में यह ब्लास्ट होता है, उसके बाद से एनसीआर क्षेत्र में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियां इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस मामले को लेकर के